जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BSPHCL यानी कि बिहार बिजली विभाग करस्पॉन्डेंस क्लर्क, और जो स्टोर असिस्टेंट है फिर या JCA का है अकाउंटेंट का, इन सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक MS वर्ड। आपको पता है कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम में यानी कि जो भी दो दिन एग्ज़ाम हुआ है 6 शिफ्टों में, सभी में बार बार MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक में मैं आपको टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपका ये 30 क्वेश्चन में लगभग आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलता रहे। और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो चैनल पे डाला गया है, आप ज़रूर जाके देखिए। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बाईलिंगुअल है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। तो देखिए, नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+N का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2010 और उसके ऊपर के जो भी MS वर्ड का संस्करण है उसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन है वो इनमें से क्या होता है। तो देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर D है वो आपका ऑप्शन नंबर C है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, .docx। देखिए, पहले इसका जो एक्सटेंशन था वो .doc था, लेकिन अब जो हो गया है वो .docx यानी कि अब जो है आपका HTML फाइल अब सपोर्ट करता है, तो इसीलिए अब लास्ट में X लग गया है। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टैब इज यूज्ड फॉर चेंजिंग पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। तो इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन यानी कि दिशा बदलने के लिए कौन सा टैब का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, लेआउट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+B इन MS वर्ड। MS वर्ड में Ctrl+B का किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, बोल्ड करने के लिए। देखिए, जो भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड में लिखने के लिए Ctrl+B का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, विच फीचर इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग एरर्स इन MS वर्ड। तो देखिए, MS वर्ड में वर्तनी को जो भी एरर होता है उसको सुधारने के लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, स्पेल चेक। देखिए, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा ऑटो करेक्ट और स्पेल चेक में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच मेनू कंटेन्स द हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर एंड फुटर ऑप्शन का विकल्प जो है वो किस टैब में रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर B है, इंसर्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंसर्ट ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। देखिए, MS वर्ड में किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है सेव करने के लिए। तो आपका जो है इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर B है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+S। तो देखिए, Ctrl+S का इस्तेमाल किया जाता है सेव करने के लिए। और एक और जो शॉर्टकट है वो आपका Shift+ आपका F12 का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज Ctrl+Z डू। देखिए, Ctrl+Z क्या करता है। तो देखिए, Ctrl+Z से आपका क्या होता है, अंडो होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। और रीडो किससे होता है, तो आपका Ctrl+Y से होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट।
तो देखिए वर्ड दस्तावेज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है सबसे स्मॉल होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, विच की इज यूज्ड फॉर फाइंड इन एम एस वर्ड। देखिए एम एस वर्ड में फाइंड के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+F। और साथ में आप खुद से पहले कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, उसके बाद फिर आप मेरा आंसर देखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एम एस वर्ड। तो देखिए एम एस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसर्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट एम एस वर्ड में नहीं है। तो देखिए टोटल जो है वो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट कितने तरह का होता है, तो आपका 4 तरह का। एक होता है आपका लेफ़्ट, एक राइट, एक आपका सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। तो आपका करेक्ट आंसर आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्प्रेड। बाकी ये जो तीनों है वो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इन एम एस वर्ड 2010। देखिए 2010 में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो कौन सा होता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, कैलिब्री। कैलिब्री आपका डिफ़ॉल्ट में रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज ऑफ मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्रिएट मेल लेबल्स। मेल लेबल्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच टैब कंटेन्स वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट जो है वो किस टैब में उपलब्ध होता है, मौजूद होता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो है आपका इंसर्ट ऑप्शन में अवेलेबल रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट फॉर पेस्ट। देखिए पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो Ctrl+V। देखिए Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से आपका कट होता है और Ctrl+P से प्रिंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+V। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+I। देखिए Ctrl+I का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसको इटैलिक करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500% आप एम एस वर्ड में आप जूम कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट पेज साइज इन एम एस वर्ड इज। तो देखिए एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ आकार क्या होता है, तो देखिए आप A4 से कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर। आपका लेटर जो फॉर्मेट है, लेटर का जो साइज़ है वो आपका एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट में उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है विच की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू विंडो ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। देखिए एक ही दस्तावेज की नई विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। तो देखिए सेम डॉक्यूमेंट का अगर न्यू विंडो आपसे बोला जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+Shift+N। और अगर आपको नॉर्मल कोई न्यू खोलना है तो Ctrl+N से ओपन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है, तो आपका देखिए यू फॉर अंडरलाइन यानी कि Ctrl+U, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फंक्शन की ओपन्स द हेल्प इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हेल्प खोलने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी प्रयोग होती है, तो हेल्प के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, F1 का इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए। और F7 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आपका स्पेलिंग चेक के लिए। और F12 का आपका इस्तेमाल किया जाता है सेव एज के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई अ प्री डिफाइंड स्टाइल टू टेक्स्ट। पूर्व निर्धारित स्टाइल को टेक्स्ट पर लागू करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी स्टाइल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज थिसोरस लोकेटेड इन एम एस वर्ड। तो देखिए बोल रहा है कि आपका जो थिसोरस का जो ऑप्शन है वो एम एस वर्ड में कहाँ पे स्थित होता है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित होता है, रिव्यू टैब में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे चाहे एसएससी रेलवे जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द रूलर हेल्प यू टू एडजस्ट। देखिए रूलर किससे समायोजित करने में मदद करता है, तो किस में हेल्प करता है, तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट, मार्जिन्स के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ व्यू इन एम एस वर्ड। इनमें से कौन सा व्यू यानी कि दृश्य एम एस वर्ड में नहीं है। तो देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्लाइड शो। देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका पावर पॉइंट में मिलता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रैक चेंजेज यूज्ड फॉर। ट्रैक चेंजेस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए ट्रैक चेंजेस का किस लिए प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपका रिव्यूइंग एडिट्स यानी कि जो भी आपने एडिट किया उसको रिव्यू करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Ctrl+Enter का इस्तेमाल किया जाता है पेज ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट है विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट के साथ सूची बनाने के लिए कौन सी सुविधा प्रयोग होती है। तो देखिए ये आपका जो है आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुलेट्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये हम लोग ने टॉप जो है वो 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।